जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए पीलीभीत और देवरिया जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं पीलीभीत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सतीश मिश्र का। पीलीभीत जिले में होली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया गया। लोगों ने रंग गुलाल उड़ाकर होली की खुशियां बांटी और गले मिलकर बुराइयां दूर की। मेहमानों की खातिरदारी के लिए घरों में विविध पकवान बनवाए गए। माधवटांडा, शेरपुर और नेपाल सीमा की होली खास रही। जनपद भर में होली मिलन समारोह व अन्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। धमाल टीमें अभी भी होली गीत गाकर घरों की गमी दूर कर रही है। पहले चरण में शामिल पीलीभीत लोकसभा सीट के लिए नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होते ही चुनावी सरगर्मी तेज हो गई हैं। यहाँ कुल 18,31,699 मतदाता 19 अप्रैल को 10 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। मतदान के लिए कुल 1,242 मतदान केंद्र और 1,924 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। 50 से अधिक बूथ जंगल किनारे के गाँव में हैं। यहाँ बाघ की दहशत से मतदान घटने का खतरा बना हुआ है। हालांकि मतदाता जागरूकता अभियान निरंतर जारी है। इसके प्रचलित प्रयासों के बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया। जो हमारे स्कूल्स हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और हायर एजुकेशन, सभी बच्चों से एक शपथ पत्र भरवाया गया है उनके माता पिता से। तो सभी लगभग भर के आ गए हैं। इस बार वो वोट जरूर डालेंगे। एक तो ये किया है। दूसरा, हमारा जो 50% से कम मतदान जहां हुआ था, जहां जाकर के उन बूथों पे उस गांव में मीटिंग करके उनको अवेयरनेस बढ़ाने के लिए अच्छा कार्य किया है। चुनाव में मुकाबिल मुख्य प्रत्याशियों की बात करें तो भाजपा ने प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद को मैदान में उतारा है। सपा ने बरेली की नवाबगंज विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे पूर्व मंत्री भगवत शरण गंगवार को टिकट दिया है। जबकि बसपा ने बीसलपुर के पूर्व विधायक व पूर्व मंत्री अनीस अहमद खान उर्फ फूल बाबू पर फिर से दांव खेला है। खास बात यह है कि 3.5 दशक से पीलीभीत में काबिज नेहरू गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस बार यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रहा है। मौजूदा सांसद वरुण गांधी को भाजपा ने टिकट नहीं दिया है। वरुण गांधी पीलीभीत से 2009 और 2019 में सांसद निर्वाचित हुए, जबकि उनकी मां मेनका संजय गांधी सर्वाधिक 6 बार पीलीभीत से सांसद चुनी गयी। पीलीभीत सीट का एक मिथक यह भी है कि यहाँ से बाहरी प्रत्याशी ही सांसद चुने जाते रहे हैं। अब तक मुकुंद लाल अग्रवाल, मोहम्मद शमसुल हसन खान और डॉक्टर परशुराम गंगवार ही स्थानीय प्रत्याशी के रूप में सांसद चुने गए। शेष सभी निर्वाचित सांसद बाहरी थे। खास बात यह है कि इस बार के चुनाव में 10 में से 5 प्रत्याशी गैर जनपद के हैं। इनमें भाजपा प्रत्याशी जितिन प्रसाद, भारतीय कृषक दल के राजीव सक्सेना और निर्दलीय मोहम्मद शाहिद हुसैन पड़ोसी जनपद शाहजहांपुर के हैं। सपा प्रत्याशी भगवत शरण गंगवार बरेली से आए हैं तो निर्दलीय प्रमोद भाई पटेल ने प्रतापगढ़ से आकर अपना नामांकन दाखिल किया है। उत्तर भारत का सुप्रसिद्ध पूर्णागिरी देवी मेला शुरू हो गया है। प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पीलीभीत टनकपुर होकर देवी मां के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें पदयात्रियों और साइकिल सवारों की संख्या सर्वाधिक है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा एक जोड़ी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई गई है तो राज्य परिवहन निगम द्वारा टनकपुर से बरेली के बीच 20 नई बसों का संचालन शुरू किया गया है और कई बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। पदयात्रियों के ठहरने और भोजन की व्यवस्था सामाजिक संस्थाओं द्वारा कराई जा रही है। पीलीभीत की 54 किलोमीटर सीमा पड़ोसी देश नेपाल से जुड़ी होने के कारण चुनाव में यहां खास सतर्कता बरती जा रही है। सीमा पर बैरियर लगाए गए हैं तथा पुलिस व एसएसबी संयुक्त गश्त कर रही है। पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि मतदान से पूर्व अंतर्राष्ट्रीय सीमा सील की जाएगी। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी बूथों पर पर्याप्त पुलिस फोर्स तैनात किया जा रहा है। जिले को 13 जोन और 102 सेक्टर में विभाजित किया गया है। प्रेक्षक पूरी चुनावी प्रक्रिया पर नजर रखे हुए हैं। चुनावी मुद्दों की बात करें तो भाजपा अपनी सरकारों द्वारा कराए गए विकास कार्यों के बल पर वोट मांग रही है। वहीं विपक्ष आवारा पशुओं का विचरण, बाघ हमले में लोगों की जान जाने, वन्य जीवों की आमद से खेती चौपट होने, अधूरा विकास, गेहूं, धान आदि फसलें समर्थन मूल्य पर न बिकने, महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दों पर वोट मांग रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद पीलीभीत जिले में रमजान के पवित्र महीने में रोजेदार रोजा रखकर तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं। कई जगह इफ्तार पार्टियों का आयोजन भी किया जा रहा है। ईद के त्योहार की तैयारियां भी तेजी से चल रही हैं। पीलीभीत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं देवरिया